हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। जल प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? मुख्य जल प्रदूषकों, उनके स्रोतों तथा हानिकारक प्रभावों का विस्तृत वर्णन कीजिए। जल प्रदूषण को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा: पर्यावरणीय घटकों जैसे हवा, जल, मिट्टी, पर्यावरणीय घटकों का अवांछनीय परिवर्तन प्रदूषण है, यानी हानिकारक परिवर्तन प्रदूषण है। जल प्रदूषण बाहरी कार्बनिक, अकार्बनिक, बाहरी कार्बनिक, अकार्बनिक तथा जैविक पदार्थ बढ़ने के साथ जल के भौतिक रासायनिक तथा जैवीय गुण बदल जाते हैं। जैवीय गुण बदल जाते हैं। इस हानिकारक प्रक्रिया को जल प्रदूषण बोला जाता है। जल प्रदूषण बोला जाता है तथा इन पदार्थों को जल प्रदूषक बोला जाता है। जल प्रदूषक बोला जाता है। तो चलिए कुछ जल प्रदूषक तथा उनके स्रोत समझते हैं। यहां लिख लेंगे कुछ जल प्रदूषक और इस तरफ लिख लेंगे उनके स्रोत। पहला है कार्बनिक अपशिष्ट। कार्बनिक अपशिष्ट, इनके स्रोत हो जाते हैं घरेलू वाहित मल, विलीन पदार्थ, इनके स्रोत है कारखानों का जल, कारखानों का जल, सीवेज जो नदी नालों में छोड़ दिया जाता है। विलीन पदार्थ में आते हैं घुले हुए पदार्थ जैसे फॉस्फेट, सोडियम नाइट्रेट आदि। भारी धातु आयन, भारी धातु आयन जैसे पीबी यानी लेड, कैडमियम, एचजी, इनका प्रमुख स्रोत है उद्योगों या रिफाइनरी से निकला हुआ गंदला जल का गंदला जल। एक प्रमुख प्रदूषक है बहुक्लोरीनीकृत बाइफेनिल, पीसीबी। इसे हाल ही जल प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया है। ये संधारित्र तथा ट्रांसफार्मरों में तरल के रूप में होता है। तरल के रूप में होता है। इनके रिसाव से जल, जब कभी ये जलाशयों में मिलते हैं तो जल को प्रदूषित करते हैं। पीड़कनाशी, कीटनाशी, ये सब भी जलाशय को प्रदूषित करते हैं और ये खेती में प्रयुक्त रसायन जल प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव। देखिए जल प्रदूषण से क्या हो रहा है, जल का रंग तथा गुणवत्ता बदल रही है। गुणवत्ता जैसे कि शैवाल प्रस्फुटन में तो जल का रंग तथा गुणवत्ता बदलने से
जलीय जीव मर रहे हैं रसायनों के कारण, यानी रसायनों के जल में मिलने से रसायनों के कारण पीएच परिवर्तित हो रही है, यानी H+ सांद्रता परिवर्तित हो रही है, जिससे प्रासरण समस्या उत्पन्न हुई है। और प्रासरण भी क्या है, जलीय जीवों के लिए हानिकारक है। प्रासरण समस्या उत्पन्न हुई है। फ्लोराइड जो जल प्रदूषक है, हड्डियों तथा दांतों के क्षरण का प्रमुख कारण है, क्षरण का प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण के कारण झीलों का यूट्राफिकेशन, यूट्राफिकेशन इसको बोलते हैं सुपोषण, सुपोषण बढ़ा है, जिससे झील दलदल में बदल रही है, दलदल में बदल रही है। जल प्रदूषण से जल में घुलित ऑक्सीजन का, जल में घुलित ऑक्सीजन का स्तर घटा है। जल प्रदूषण का नियंत्रण, हरित रसायनों के प्रयोग से, हरित रसायनों के प्रयोग से जल प्रदूषण कम होता है। जैसे कपड़ों की निर्जल धुलाई में, निर्जल धुलाई में CCl2 द्विबंध CCl2 इसको बोलते हैं टेट्राक्लोरोएथीन के स्थान पर, यह टेट्राक्लोरोएथीन एक जल प्रदूषक है, भूमि जल प्रदूषित करता है, के स्थान पर द्रवित CO2 का प्रयोग, द्रवित CO2 का प्रयोग। तो इस वजह से क्या हुआ, जल प्रदूषण में कमी आई है। घरेलू वाहित मल को, घरेलू वाहित मल को नदियों में छोड़ने से पहले, नदियों में छोड़ने से पहले सेटलिंग टैंक द्वारा, सेटलिंग टैंकों द्वारा, प्राथमिक तथा द्वितीयक सेटलिंग टैंक होते इस प्रक्रिया में, तथा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर द्वारा, स्लज डाइजेस्टर द्वारा उपचार किया जाता है, घरेलू वाहित मल का उपचार किया जाता है, जिससे कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाता है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन हो जाता है। भारी धातु आयनों का, भारी धातु आयनों का एकीकृत जल उपचार द्वारा, एकीकृत जल उपचार द्वारा निष्कासन किया जाता है, निष्कासन किया जाता है। इस विधि में एक श्रृंखला में अनेक पौधे लगाए जाते हैं, अनेक पौधे लगाए जाते हैं जो इन धातु आयनों को, धातु आयनों को स्वांगीकृत कर लेते हैं, यानी अपने उपापचय में काम में ले लेते हैं, स्वांगीकृत कर लेते हैं। तो इन श्रृंखलाओं से होकर गुजरने वाला जल स्वच्छ हो जाता है। तो हमने जल प्रदूषण के बारे में विस्तृत से पढ़ा। चलिए उम्मीद करता हूँ प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।